नमस्कार और स्वागत है। आज हम पैसे बनाने के एक ऐसे सीक्रेट पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। ये एक ऐसा आइडिया है जो दौलत बनाने के पूरे नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक सवाल से। सोचिए, साल था 1974 और दुनिया की सबसे बड़ी बर्गर चेन मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रोक कुछ एमबीए स्टूडेंट से पूछते हैं, मेरा बिजनेस क्या है। अब पहली नजर में तो इसका जवाब बिल्कुल साफ लगता है ना? और हुआ भी वही जो आप सोच रहे हैं। स्टूडेंट्स हंस पड़े। उन्हें लगा ये कैसा मजाक है। एक ने तो बोल ही दिया, अरे ये भी कोई पूछने की बात है, सब जानते हैं कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। और ये था वो जवाब जिसने वहां बैठे हर किसी को एकदम चौंका दिया। रे क्रोक ने कहा कि उनका असली बिजनेस हैमबर्गर बेचना है ही नहीं, उनका बिजनेस है रियल एस्टेट। पर इसका मतलब क्या था? तो देखिए, असली खेल ये था कि रे क्रोक का ध्यान कभी सिर्फ बर्गर पर था ही नहीं। उनका असली गेम था हर फ्रेंचाइजी के नीचे की कीमती जमीन। मैकडॉनल्ड्स आज दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा सिंगल ओनर है। मतलब वो बर्गर बेचकर नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन कमर्शियल प्लॉट्स के मालिक बनकर पैसा कमाते हैं। रे क्रोक की ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाती है। तो चलिए अब समझते हैं कि किसी के पेशे यानी प्रोफेशन और उसके असली बिजनेस में क्या फर्क होता है। एक ऐसा फर्क जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। प्रोफेशन वो है जो कोई इंसान रोजाना करता है, जैसे कि एक बैंकर होना। लेकिन उसका बिजनेस वो है जिसका वो मालिक है, जैसे कि बैंक का मालिक होना। प्रोफेशन से इनकम आती है, सही है, लेकिन बिजनेस ऐसी संपत्ति यानी ऐसे एसेट्स बनाता है जो खुद ब खुद इनकम पैदा करते हैं। ज्यादातर लोगों को स्कूल कॉलेज में क्या सिखाया जाता है? अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पकड़ो और अच्छी सैलरी कमाओ। मतलब सारा का सारा ध्यान इनकम स्टेटमेंट पर होता है। लेकिन अमीर लोगों की सोच बिल्कुल अलग होती है। वो अपनी संपत्ति यानी अपने एसेट कॉलम पर फोकस करते हैं। वो ऐसी चीजें बनाते या खरीदते हैं जो उनके लिए पैसा कमाती हैं, भले ही वो उस वक्त खुद काम कर रहे हों या नहीं। और होता क्या है कि ज्यादातर लोग बस अपनी सैलरी बढ़ाने के जाल में फंस जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि असली खेल तो संपत्ति यानी एसेट्स बनाने का है। ये बातें सुनी सुनी सी लगती हैं, है ना? काश सैलरी बढ़ जाए, या एक प्रमोशन मिल जाता तो अच्छा होता, या चलो कोई दूसरी नौकरी भी कर लेते हैं। ये सारे विचार सिर्फ इनकम पर टिके हैं। ये लोगों को और ज्यादा मेहनत करने के लिए तो कहते हैं, पर ऐसी संपत्ति बनाने के लिए नहीं जो उनके लिए मेहनत करे। और ये एक बहुत गहरी बात है। जब कोई सिर्फ अपनी नौकरी पर ध्यान देता है तो असल में वो अपनी कंपनी के मालिक के लिए, सरकार के लिए और बैंक के लिए काम कर रहा होता है। वो अपना खुद का बिजनेस नहीं देख रहा होता। तो सवाल ये है कि इस जाल से निकला कैसे जाए? इसका हल है अपना एसेट कॉलम, यानी अपनी संपत्ति का खाना बनाना। चलिए देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक असली संपत्ति, एक रियल एसेट आखिर होता क्या है। ये सिर्फ कोई महंगी चीज नहीं है, सीधा सा हिसाब है। ये कुछ ऐसा है जो जेब में पैसा डालता है, जेब से पैसा निकालता नहीं। तो असली एसेट्स होते कैसे हैं? कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कोई ऐसी रियल एस्टेट जिससे किराया आता हो। ये वो चीजें हैं जिन्हें कोई भी खरीद सकता है या बना सकता है और जो वक्त के साथ उसके लिए पैसा कमाएंगी। यही है असली बिजनेस। और हाँ, ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि क्या चीज एसेट नहीं है, भले ही वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो। जैसे कि एक नई कार, महंगे कपड़े या शौक की चीजें। ये असल में देनदारियां यानी लायबिलिटीज होती हैं। ये जेब से पैसा निकालती हैं और इनकी कीमत समय के साथ घटती जाती है। इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है एक नई नवेली गाड़ी। जिस पल कोई नई कार शोरूम से बाहर निकालता है, उसी पल उसकी कीमत लगभग 25% तक गिर जाती है। ये एक असली संपत्ति का ठीक उल्टा है। तो जब कोई अपना एसेट कॉलम बनाने पर फोकस करता है तो उसका असली इनाम क्या होता है? चलिए देखते हैं कि अमीर लोग महंगी चीजें यानी लग्जरीज कैसे खरीदते हैं। यहीं पर सोच का सबसे बड़ा फर्क आता है। मिडिल क्लास अक्सर अमीर दिखने के लिए क्रेडिट पर यानी उधार पर महंगी चीजें खरीदता है और इससे वो कर्ज में और भी ज्यादा डूब जाता है। देखिए, कोई भी महंगी चीज खरीदने के दो रास्ते होते हैं। पहला है कर्ज का रास्ता, जो एक जाल है, और दूसरा है संपत्ति का रास्ता। अमीर लोग पहले एक एसेट बनाते हैं,
जैसे कोई किराए की प्रॉपर्टी या एक स्टॉक पोर्टफोलियो जो पैसा कमाना शुरू कर दे, और फिर उस कमाए हुए पैसे से अपनी पसंदीदा कार या छुट्टी खरीदते हैं। तो असल में एक सच्ची लग्जरी सिर्फ एक महंगी चीज नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि आपने कामयाबी से एक एसेट बनाया है। वो एक इनाम है, कोई बोझ नहीं। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है। हर कोई हर दिन कड़ी मेहनत करता है, लेकिन सवाल ये है कि वो मेहनत अपनी संपत्ति बनाने में लग रही है या किसी और की। यही वो सवाल है जो किसी की भी फाइनेंशियल फ्यूचर की दिशा तय कर सकता है।